आप सभी को जय मसीह की। आज हम सीखेंगे आत्मिक नींद के विषय में। हम ऐसे 4 लोगों को देखते हैं जो गलत समय में और गलत जगह पर सो गए। पहला है योना। जब हम योना नबी की किताब 1 अध्याय का 4 से 6 पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि योना कहाँ पर सो गया था। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। जब परमेश्वर पिता योना नबी को नीनवे नगर भेजते हैं कि वहाँ के लोगों को सुसमाचार सुनाए, प्रचार करे और वहाँ के लोगों को मन फिराने के लिए बोले, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पाप में डूबे हुए थे और बहुत परमेश्वर की मन की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे थे। वो पापों में डूब गए थे और परमेश्वर फिर भी उन्हें बचाना चाहते थे और योना नबी को परमेश्वर ने चुना और योना को प्रभु भेजना चाहते थे। लेकिन योना वहाँ पर जाना नहीं चाहता था। वहाँ की बुराई को देख करके वो अपने मन को कठोर कर लिया था और वो नीनवे जाने के बजाय वो तर्शीश जाने लगा। इस प्रकार उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि खुद वो मुसीबत में पड़ गया, संकट में पड़ गया और उसके साथ जो नाव पर बैठे हुए थे वो भी संकट में पड़ गए। तब उन्होंने दुहाई दी और फिर उन्होंने देखा कि कोई तो है जो हम में से जिसने पाप किया है, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। वो लोग जब जा कर के देखते हैं योना को, तो योना वो सोते हुए उसे पाते हैं। फिर उसे कहते हैं अपने ईश्वर की दुहाई दो और फिर चिट्ठी वो लोग डालते हैं। उन्हें पता चलता है कि योना ही है जिसकी वजह से यहोवा परमेश्वर क्रोधित हो गए हैं और प्रचंड वायु को बहा रहे हैं। इस प्रकार आज्ञा उल्लंघन की वजह से और उसके सो जाने की वजह से वहाँ पर संकट सबके ऊपर आ गई थी। फिर हम देखते हैं शिमशोन के विषय में। न्यायों की किताब 16 अध्याय का 19 जब हम पढ़ते हैं उसमें तब हम पाते हैं, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुड़वा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। परमेश्वर पिता का वचन इस प्रकार कहता है, यहाँ पर शिमशोन जो है उसका जो बल था वो उसकी लटों में थी, लेकिन धोखे से जो दलीला नाम की स्त्री रहती है वो उसके सिर को मुंडवा देती है। तब जब वो सोता हुआ होता है, वो उसके गोद में सोता हुआ होता है और फिर वो उसके सिर के बाल को पूरा वो मुड़वा देती है, क्योंकि वो जान जाती है कि उसका बल जो है वो बालों पर है। और इस प्रकार उसका बाल, उसकी लटें जब पूरी तरह मुड़वा दी जाती है, वो पूरी तरह से बलहीन हो जाता है और फिर उसे वहाँ पर हार मानना पड़ता है और फिर वो चक्की पीसने लग जाता है, उसकी आंखों को फोड़ दिया जाता है और फिर वो बंदी गृह में चला जाता है। इस प्रकार उसके सोने की वजह से वहाँ पर वो अपने अभिषेक को खो देता है और परमेश्वर का आत्मा जो उस पर आता था, परमेश्वर वहाँ पे से उसे छोड़कर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं तीसरा यूतुखुस के विषय में। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 7 से 12। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पाँव फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। परमेश्वर पिता का वचन यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि यूतुखुस जो है वो वचन सुन रहा था और वो
खिड़की के पास वो बैठा हुआ था और उसे नींद आती है और वो वहाँ से गिर जाता है। जब हम वचनों को सुनते रहते हैं, हमारा पूरा ध्यान वचन की ओर होनी चाहिए, और यदि नींद आती होती है उस टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए। वो गलत जगह पर वो सो रहा था, इस वजह से उसे नींद आई और वो वहाँ पे गिर गया, और गिरने की वजह से फिर उसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं चौथा पतरस, मत्ती 26 का 36 से 40। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? परमेश्वर पिता का वचन यहाँ पर इस तरह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए थे जब उस पाप के कटोरे को पीना था, और फिर वो बहुत व्याकुल होकर अपने मित्रों से, अपने चेलों से वो कहते हैं कि थोड़ा सा जग कर मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन जो उनके 3 चेले वो जाग ना सके, वो सो गए। वहाँ पे सचमुच में प्रार्थना करना था और वो प्रार्थना ना कर सके। तो हम देखते हैं कि योना नबी, शिमशोन और युतुखुश और पतरस के विषय में ऐसी जगह पर सोए जहाँ पर उन्हें नहीं सोना चाहिए था, और उस समय सोए जहाँ पर उन्हें प्रार्थना करना चाहिए था। हमें भी देखने की ज़रूरत है अपने आत्मिक जीवन में हम कहाँ पर सो रहे हैं, कौन सी आत्मिक नींद में है, कौन सी ऐसी आत्मिक नींद हमें सुला दी है जिसकी वजह से हम आत्मिक बातों को देख नहीं पा रहे, हमारी आंखें बंद हो गई है। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर हमें देखना चाहिए, जहाँ पे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उन सब बातों के लिए हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने समय को खो दे रहे हैं। उस समय पे हम कौन सी ऐसा स्थान है जहाँ पर हम आत्मिक आँखों से अंधे हो गए हैं, हम सो गए हैं। हमें जागने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, प्रभु के साथ साथ चलने की ज़रूरत है, उनकी आज्ञाओं को मानने की ज़रूरत है, प्रभु के बोझ को और उस बुलाहट को हमें सचेत होकर समझने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे सोते ना रहें। सोने से बहुत सारी चीज़ें खो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता का वचन ऐसा कहता है कि जब हम जागते हैं और प्रार्थना करते हैं, हम अपने अभिषेक को बना कर रख सकते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पर चल सकते हैं, उनकी बुलाहट को समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अपने जीवन को देखिए, आत्मिक नींद में तो कहीं नहीं खो गए, हम क्या आत्मिक नींद में तो नहीं चले गए हैं, और परमेश्वर की जो बुलाहट है कहीं हम उसे खो तो नहीं दिए। इस तरह हमें जानने की ज़रूरत है कि हम कहीं नींद में तो नहीं है, हमें जागने की ज़रूरत है। आप सभी को जय मसीह की।